चलिए आज हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में रत्नों की ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है जो कि हम जेमस्टोन पहनते हैं, या फिर उपाय ज़्यादा कारगर हैं, या मंत्र जप, या किसी तरह की और पूजा पाठ। किस तरह से हमें उपायों से लाभ मिलेगा, क्या हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम उपाय से अच्छे इफ़ेक्ट पाने के लिए क्या ऐसे एहतियात बरतें कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी उपाय हमें 100% रिजल्ट दे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जेमस्टोन यानी कि रत्न, क्योंकि इसी को लेके व्यक्ति पीछे भागता रहता है, रत्नों के पीछे भागता रहता है। कहीं महंगे रत्न खरीद रहा है, कहीं कुछ खरीद रहा है, और इसी चक्कर में वो एक तरह से लुट भी जाता है। देखिए, सबसे पहली एक बात समझिए कि ये उपाय, ये जो भी रत्नों के रूप में आप करते हो, सबसे पहली बात यही है कि आपने पैसा खर्च कर चीज़ बनवा ली और पहन ली। ये सिर्फ़ और सिर्फ 10% ही आपके लिए काम करते हैं। पर कई बार व्यक्ति के लिए वही जेमस्टोन, जो कि अगर मान लीजिए उसने कोई 1 लाख 2 लाख का कोई पुखराज या नीलम खरीदा, और उसके एवज में, उसके बदले में उसने कहीं पर सस्ता सा एक सुनहला रत्न पहन लिया, या फिर शनि का कोई रत्न पहन लिया, नीली पहन ली, या फिर इस तरह से, पर उसको उसी दिन से अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। क्या कारण होते हैं ऐसे? देखिए, सबसे पहला कारण तो होता है कि आपके अंदर वो विश्वास कितना है कि आप कोई भी काम कर रहे हो। कई बार लोग रत्न पहनते हैं, इतने महंगे महंगे रत्न पहनते हैं, बाद में पता लगता है कि उनको सूट ही नहीं किया, बुखार आना शुरू हो गया, कहीं चक्कर आ रहे हैं, कहीं कुछ भी दिक्कत उनको पहनने से ही शुरू हो जाती है। कई बार ये रत्न उनको नुकसान देते हैं, पर कई बार फैक्टर ये आते हैं कि कुंडली के और फैक्टर्स हमेशा व्यक्ति को उपाय करने से रोकते हैं, जिस वजह से व्यक्ति को ये लगता है कि मैंने ये रत्न डाला और मुझे इस रत्न ने प्रॉब्लम दे दी। कई बार ये नहीं होता है कि रत्न ही आपको, जो आपने डाला, उसने प्रॉब्लम दी है। दूसरे फैक्टर्स जो होते हैं, मान लीजिए आप राहु की दशा चल रही है और आपने बृहस्पति का रत्न पहन लिया, तब क्या होगा? यहाँ पर राहु और बृहस्पति की आपस में शत्रुता है। बृहस्पति आपको अच्छा देने की कोशिश करेंगे, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं राहु आपको रोकने की कोशिश करेंगे। राहु आपके साथ परेशानियां लाएंगे, और ये जो बुखार आना, सिर दर्द होना, शरीर ऐंठना, घबराहट होना, ये शनि राहु के असर के कारण आना शुरू हो जाता है। जब भी व्यक्ति में कुंडली में ये कहीं पर गड़बड़ होते हैं, तब इंसान कुछ भी अच्छा काम करे, हमेशा उसके नेगेटिव रिजल्ट ही आते हैं। तो जेमस्टोन व्यक्ति अपनी शोभा बढ़ाने के लिए चाहे सोने में, प्लेटिनम में, चांदी में, पंचधातु में बनवाकर पहन लेते हैं। ठीक है, पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। शोभा बनाना हर एक की इच्छा होती है, हर एक चाहता है कि मेरे हाथ में भी, मेरी उंगलियों में भी रत्न हो, क्योंकि दूसरे लोगों को वो देखकर थोड़ा सा उत्साहित होता है। पर आपको कभी भी ये चीज़ का ध्यान रखना है कि रत्न सिर्फ और सिर्फ एक तरह से किस्मत की बात होती है कि 10% काम करते हैं, पर जब किस्मत आपकी सपोर्ट कर रही होती है, तो आप रास्ते पड़ा हुआ पत्थर भी उठाकर अपने पास रख लोगे तो वो भी 100% काम करना शुरू कर देगा। आप सभी लोगों को यही सलाह दी जाती है कि महंगे रत्नों की तरफ मत भागिए, क्योंकि उनमें डुप्लीकेसी भी होती है और शुद्धता नहीं होती है। लोग पैसा बचाने के चक्कर में इधर उधर से खरीद तो लेते हैं, ना तो उनको प्रॉपर शुद्ध करवाते हैं, उनकी नेगेटिविटी निकलवाते हैं, ना ही उसको एनर्जाइज प्रॉपर तरीके से होने के कारण जैसे ही वो पहनते हैं, उनको कहीं ना कहीं वही ग्रह जो बचा खुचा किसी तरह से एक अवस्था में पड़ा हुआ था कि आपके जीवन में किसी तरह से प्रोटेक्शन दे रहा था, वही कहीं ना कहीं और दब जाता है, क्योंकि बाकी के फैक्टर्स को मौका मिल जाता है उस ग्रह को दबाने का। जैसे कि मान लीजिए बृहस्पति आपके कुंडली में कमज़ोर है, राहु की महादशा चल रही है, और आपने बृहस्पति को मजबूती देने के लिए आपने पुखराज पहन लिया। अब क्या होगा? जैसे ही आप पहनोगे, वहाँ पर राहु की एक्टिवेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि राहु नहीं चाहता है कि बृहस्पति को मजबूती मिले। अगर बृहस्पति को मजबूती मिलेगी तो राहु ऑटोमेटिकली दबेगा, इसीलिए राहु हमेशा आपके साथ परेशानियाँ करेगा। इसी तरीके से जो भी परेशानी आती है वो दुश्मन ग्रह से संबंधित आती हैं, और ये सिम्टम्स जनरल सिम्टम्स हैं। कहीं चोट लग गई, कहीं सिर दुखने लगा, कहीं घबराहट होने लगी, कहीं बुखार आ गया, इस तरह की चीज़ें आम हैं। तो जेमस्टोन को प्रायोरिटी मत दीजिए। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल अक्सर माताओं बहनों की तरफ से आता है कि जब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान उपाय वो कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। देखिए, उपाय उनके लिए कहीं पर भी कोई वर्जित उपाय नहीं लिखा हुआ है। हाँ, रुद्राक्ष
अगर आप धारण करते हैं, रुद्राक्ष आपने पहना हुआ है, तब उसके लिए कुछ ना कुछ नियम होते हैं। रुद्राक्ष आपको ऐसी जगह पे नहीं लेकर जाना है जहाँ पर दूषित अवस्थाएं हों, जैसे कि कहीं पर किसी की मृत्यु हुई हो, किसी का जन्म हुई हो, अशौच लगा हो, तो ऐसे केस में आपको वहाँ पर नहीं, ये जो रुद्राक्ष होते हैं इनको नहीं लेके जाना, और इनको प्रॉपरली आपको रात के समय उतार के टांग देना है और सुबह पहन लेना है। और अपने मन तन को शुद्ध रखिए। कई लोग पहनकर शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। रुद्राक्ष कभी भी आपको इस तरह से फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि रुद्राक्ष एक दिव्य बीड है जो कि एक तरह से फल होता है, जो कि स्वयं भगवान शिव के आंसुओं से पैदा हुए हैं, रुद्राक्ष के वृक्ष। और ये एक तरह से इतना बड़ा हमारे जीवन में आशीर्वाद है। अगर हम इसको सच्ची श्रद्धा और तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो परेशानियाँ ऑटोमेटिकली हमारी हटेंगी। अब बात आती है कि हम कैसे करें, जब पीरियड्स होते हैं तब उपाय कैसे किए जाएं। पीरियड्स के टाइम में उपाय मंदिर का कोई भी नहीं होगा, पहला रूल। अब उस समय में जब पीरियड्स आ गए हैं, उपाय मंदिर का चल रहा है, तब उस केस में आपको वो उपाय खंडित भी ना हो और आपका उपाय भी बरकरार रहे, उसके लिए क्या करना है, एक चम्मच चावल ले लीजिए। एक चम्मच चावलों को दूध से थोड़ा सा गीला कर लीजिए और उसको थोड़ा सा कटोरी, खुली कटोरी में रख कर आप घर में कहीं पर भी रख दीजिए। जिस दिन से आप ये रखोगे उसी दिन से आपका बीच का गैप ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जिस दिन से अशुद्धि आई, जिस दिन से पीरियड स्टार्ट हुए या आपको कुछ ऐसा लगा, उसी दिन आप अपने चावल धोकर रख लीजिए। और जिस दिन आप शुद्ध हो गए, सिर धो लिया, शुद्ध हो गए, उसी दिन वो चावल उठा के पहले पक्षियों को डाल दीजिए, बाहर जाकर किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, खुले स्थान में डाल दीजिए, कुछ भी, और आपका उपाय वहीं से शुरू माना जाएगा। अब देखिए कितना बेहतर तरीका है, क्योंकि लाल किताब में हर एक का ध्यान रखा गया है। अब ये उपाय कैसे शुरू माना जाएगा, मान लीजिए आपका 12वें दिन कहीं पर उपाय रुक रहा है पीरियड्स की वजह से। अब 12, 13, 14, 15, 16, आप ये 4 से 5 दिन लगभग अशुद्धि के दौरान रहे। आपने 5वें दिन, चौथे दिन अपना सिर धो लिया। जिस दिन धो लिया उसी दिन चावल उठाओ, जाके पक्षियों को डाल दीजिए। अब आपने जहाँ से आपका उपाय छूटा था वहीं से उपाय शुरू होगा, आपके दिन कोई भी मिस नहीं होंगे। ये तरीका है माताओं बहनों के लिए। अगर कोई जल प्रवाह का उपाय है और आप पीरियड्स में हैं, तब ऐसे केस में ज़रूरत नहीं है आपको चावल रखने की, क्योंकि ऐसे केस में उपाय खंडित नहीं होता है। जो भी धर्म स्थान संबंधित उपाय है, मंदिर जाने के लिए शुद्धता चाहिए होती है, उस उपाय के लिए आपको ये चावल वाला उपाय करना। वरना पीरियड्स के दौरान या घर में मृत्यु के दौरान कोई भी इस तरह के उपाय नहीं रोके जाते हैं। हाँ, आपके लिए कुछ दिन की मनाही होती है कि घर में आप लहसुन, प्याज या मंदिर वगैरह नहीं जा सकते हैं। उन दिनों में अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो पुरुष हो चाहे महिला हो, वो भी इस तरह से चावलों को धो के अपने उपाय को खंडित होने से बचा सकते हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब तीसरा उपाय की तरफ आता है कि व्यक्ति कहता है कि मैं तो उपाय कराया, मैंने बहुत बड़े बड़े उपाय कर लिए, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, पर मिला कुछ नहीं। ऐसे केस में मिलेगा कैसे? पहली बात तो ये, आपके अंदर वो भरोसा ही नहीं है। देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, कोई भी ज्योतिषी है, वो भगवान नहीं है, वो भी ऊपर वाले के दिए हुए इंसान है। और ज्योतिषियों की बात करें, वो भी आपकी तरह ही बीमार होते हैं, आपकी तरह ही खाना खाते हैं, आपकी तरह ही परिवार है उनका, आपकी तरह ही वो एक नॉर्मल इंसान है, आपकी तरह ही उन्होंने जन्म लिया है और आपकी तरह ही उनकी भी मृत्यु होगी। मैं भी अगर सामने बैठा हूँ तो मैं भी कल को बूढ़ा होऊंगा, मैं भी सब आपकी तरह ही सारा जीवन मेरा रहेगा। मेरे जीवन में भी परेशानियाँ आती हैं जो आपके जीवन में आती हैं। हो सकता है कि मैं अपने जीवन की परेशानियों को किसी न किसी तरीके से उपायों के ज़रिए कम करता रहता हूँ। इसी तरीके से वही रास्ते मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप देखिए, सबसे पहले तो श्रद्धा रखनी होती है। श्रद्धा कैसे पता लगती है? आप सिंपल सी एक बात समझिए। आप रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में एक कुत्ता बैठा हुआ है और वो कुत्ता आपको देख के भौंकना शुरू कर देता है, आपके पीछे पड़ जाता है। ये क्यों होता है? और ये सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है, दूसरे लोग निकल रहे हैं उनको तो कुछ नहीं कह रहा है। ये एक वाइब्रेशंस होती हैं। जब भी आप उस कुत्ते को देख के अपने अंदर एक डर पैदा करोगे, उसके कुत्ते के लिए आप अपनी हीन भावना को पैदा करोगे, तो वो भांप लेगा। जबकि आपने कुछ बोला नहीं, फिर भी उसने भांप लिया। इसी तरीके से उपायों का होता है कि आपके अंदर क्या श्रद्धा है, कि सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट करने की प्रवृत्ति है
कि सिर्फ़ और सिर्फ एक जिज्ञासा है, कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके अंदर सिर्फ यही है कि मैं ये उपाय कर रहा हूँ, मुझे बदले में भगवान मेरी ये परेशानी हटा दे। आपको कुछ मांगना ही नहीं है, देने वाले वही हैं। आपका तो सिर्फ काम है कर्म करो और सच्चे मन से करो। देखिए कैसे आपको फ़र्क मिलेगा, कैसे आपकी परेशानी हटेगी। एक तो लोग उपाय कर लेते हैं, फिर ये कहते हैं हमने तो बहुत कुछ कर लिया, हम तो ये कर रहे थे, हमने वो किया, हमने सब छोड़ छाड़ दिया। पहली बात तो आपने किया ही क्यों, जब आपके मन में इतना ही नहीं था कि आप पूरी तरीके से उपाय कर सकें। पहले तो आप भगवान के दर पे गए, भगवान से आपने पूरी प्रार्थनाएं की, फिर बाद में उसे बीच अधूरे में छोड़कर आ गए। यानी कि आपके घर कोई रिश्तेदार आता है, रिश्तेदार को तो आप पहले दिन पूरी सेवा करते हो, दूसरे दिन थोड़ी कम सेवा करते हो, तीसरे दिन कहते हो ये कब भागेगा। इस तरह से अगर आप करेंगे तो क्या वो रिश्तेदार दोबारा आपके यहाँ आएगा? जाएगा तो आपको कुछ ना कुछ मन ही मन उल्टा सीधा ही बोल कर जाएगा। इसी तरीके से हर एक चीज़ की वैल्यू को समझिए। अभी कुछ दिन पहले मैं गंगा स्नान के लिए गया, तो गंगा स्नान के लिए वहाँ पर देखिए हर तरह के लोग आते हैं। कुछ तो सिर्फ एंजॉयमेंट करने आते हैं, कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन की परेशानियों और प्रभु शक्ति से जुड़ने के लिए आते हैं। अब देख लीजिए, जो जिस भाव से जाता है वही भाव से अपने जीवन में वहाँ से लेकर आता है। अगर आपके भाव अच्छे नहीं हैं, आपके जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं और आप उनको मिटाने के लिए सच्चे मन से कोई उपाय नहीं कर रहे हो, सच्चे मन से कोई आपकी श्रद्धा उस उपाय में नहीं है, तो कभी वो काम नहीं करेगा। आजकल के टाइम में लोग कहते हैं रेडीमेड सब कुछ मिल जाए, कोई काम करना ही ना पड़े। मान लीजिए आज के दिन मैं कहता हूँ कि एक तांबे की गड़वी में आप साबुत मूंग भरकर ढक्कन को कलई का टाँका लगा के इस मटकी को जल प्रवाह करो, तो लोग कहते हैं पहली बात तो ये मटकी कितनी बड़ी होगी, मूंग कौन सी होगी, टूटी वाली होगी कि साबुत होगी, ढक्कन को कलई का टाँका कहाँ से लगवाएं, ये कौन सी नई बात बोल दी। अब देख लीजिए, ये उपाय ही ऐसा है, और ये उपाय करने के लिए जो लोग कर सकते हैं वो तो भाग भाग के इधर उधर भाग के किसी न किसी तरीके से अपना उपाय कर लेते हैं, और जो नहीं करने वाला होता है वो सिर्फ ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं मिल रहा है, ये कहाँ मैं ढूंढूं, ये हमारे यहाँ होता ही नहीं है। अरे भैया, आपके यहाँ क्या नहीं होता है? आप भी तो इसी हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने, किसी न किसी राज्य से संबंध रखते हो। चले जाओ कहीं दूर जाकर करवा के लाओ, यहीं पर ही श्रद्धा जुड़ती है। जब आप किसी उपाय को करने के लिए भागते हो तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ में आपका मेहनत लगती है। जब मेहनत लगती है, जब वो पूरा हो जाता है, तब ऑटोमेटिकली खुशी मिलती है कि हाँ, आखिर मैंने ये उपाय अपना तैयार करवा लिया, अब इसको करते हैं। तो इस तरह से समझो कितनी खुशी मिलती है। और दूसरा तरीका क्या है, आप मार्केट गए, फटाफट कहीं से आपने लिया और जाकर फटाफट चाहे जल प्रवाह करना है चाहे नहीं करना। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कोई घर वाले से करवा सकता हूँ, कोई घर का कोई मेंबर है उससे करवा सकता हूँ। ऐसे ऐसे सवाल लोग करते हैं। तो इस तरह से खुद ही सोचिए कि मेरा कर्म तो है आपको रास्ता दिखाना, और उसी रास्ते में अगर आप शॉर्टकट ढूंढना स्टार्ट कर दोगे तो कभी भी वो काम करेंगे ही नहीं। फिर बाद में आप अपनी किस्मत और दूसरे लोगों को कोसते हैं। ये कोसना भी एक तरह से आपके ऊपर कहीं ना कहीं ऋण का आपको भागी बनाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रभु की भक्ति। अगर उसी भक्ति को ही आप सच्चे मन से करते रहें तो हो सकता है कि आपको उपाय की ज़रूरत ही ना पड़े। मान लीजिए, उपाय की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आपके अंदर वो भक्ति की जागृति कराई जाए, ताकि आप सचमुच में उस निष्ठावान बन जाएं, उस तरह से धार्मिक बन जाएं, अपनी चीज़ों को समझने वाले बन जाएं। ये एक ज़रिया होता है प्रभु तक मिलाने का। कई बार सीधे तरीके से बोला जाए तो व्यक्ति को नहीं समझ आता है कि हाँ, जाओ रोज़ मंदिर जाओ, वहाँ माथा टेक कर आओ, तो बोलेंगे रोज़ रोज़ कौन जाएगा, इतना समय नहीं होता। अगर ये बोला जाए आपकी ये परेशानी ख़त्म होगी, ये चीज़ ले जाके वहाँ मंदिर में चढ़ा के आओ, तो व्यक्ति भागा भागा जाएगा। यानी कि वहाँ पर उसकी ज़रूरत आ गई, तब वो भागा भागा जा रहा है, और जब ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आशीर्वाद लेना है, तब नहीं जाएगा। इस तरह से कई चीज़ों को आपने सोचना पड़ेगा। अगर सोचेंगे तभी कुछ ऊपर से मिलेगा, नहीं तो जीवन ऐसे ही कहीं ना कहीं उलझा रहता है। तो दोस्तों, ऐसे ही और कुछ सवालों के आपके जवाब मैं लेकर आने वाली वीडियोस में आऊँगा, क्योंकि सवालों के मैं उपाय बता देता हूँ, सवालों के जवाब भी आपके देने ज़रूरी हैं, उनको भी मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए उपाय लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।